हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनु स्टडी पॉइंट में। इसमें पढ़ेंगे 6.1। तो देखिए, आज हमारे टॉपिक का नाम है पूर्णांक। क्या नाम है? पूर्णांक। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्या किनको कहा जाता है। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, जानेंगे पूर्णांक क्या होता है। क्या जानेंगे कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक किसको कहा जाता है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्या किनको कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जाने थे कि पूर्ण संख्या किनको कहा जाता है। पूर्ण संख्या हम लोग जान चुके हैं पिछली क्लासों में। किनको कहा जाता है पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या हमारी 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। तो हम जानेंगे पूर्णांक संख्या क्या होता है। क्या? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या हमारी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली ऋणात्मक व धनात्मक संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो देखिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। क्या लिखिए? विपरीत। इसका विपरीत लिखना है। जो हमारा ये लिखा है भार में वृद्धि, क्या लिखा है? भार में वृद्धि। इसका विपरीत लिखना है। क्या लिखना है? विपरीत। आप हिंदी में पढ़े होंगे कि विलोम शब्द लिखते हैं ना, जिस तरह हम रात का दिन लिखते हैं, ये हमारे क्या हो गए? इसके विपरीत हो गए। क्या हो गए? विपरीत हो गए। इसी तरह हमारा क्वेश्चन में है, क्या बोला है? विपरीत लिखना है। क्वेश्चन के विपरीत लिखना है। तो देखिए, क्या बोला है? भार में वृद्धि। क्या बोला है? भार में वृद्धि। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? भार में कमी। भार में कमी लिख सकते हैं। भार में कमी। अब देखिए, अगला क्या बोला है? 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। क्या बोला है? 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। और हमको मालूम है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण आता है उत्तर के साथ। क्या आता है? दक्षिण। तो इसका उल्टा हमारा क्या होगा? 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। क्या लिखेंगे? दक्षिण दिशा। क्या लिख सकते हैं हम? दक्षिण दिशा। तो देखिए, अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, 80 मीटर पूर्व। क्या बोला है? 80 मीटर पूर्व। तो 80 मीटर क्या बोला है? पूर्व। तो 80 मीटर लिख सकते हैं। 80 मीटर पश्चिम। क्या लिखेंगे? पश्चिम। क्योंकि पूरब पश्चिम आता है ना, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण। अब देखिए, क्या बोला है? 700 की हानि, 700 रुपए की हानि। तो हानि का क्या उल्टा होगा? विपरीत क्या होगा? लाभ। 700 का लाभ। क्या लिखेंगे? 700 रुपए का लाभ। अब देखिए, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। क्या बोला है? समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर बोला है। तो इसका क्या होगा? समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। क्या होगा? नीचे। 100 मीटर नीचे। कहां से? समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। इसका विपरीत हो जाएगा। सिर्फ हमको क्या चेंज करना है? ऊपर का नीचे कर देना है, हानि का लाभ कर देना है, उत्तर दिशा को पश्चिम, दक्षिण दिशा कर देना है। तो ये हमारे क्या हो गए? विपरीत हो गए। इसका विपरीत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला? देखिए, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांक के रूप में लिखिए। अभी मैं आपको क्या बताया? पूर्णांक संख्या किनको कहा जाता है। पूर्णांक संख्या हमारी क्या है? जो 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। तो देखिए, अब हमारा क्या बोला है?
एक हवाई जहाज भूमि से, एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई, कितनी, 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कहां पर उड़ रहा है, ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक नंबर क्वेश्चन है, कहां उड़ रहा है, 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कौन उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है। तो देखिए क्या बोला है हमको, पूर्णांक के रूप में लिखिए। क्या है के रूप में लिखे, पूर्णांक के रूप में। अब ये बोला है ऊंचाई, तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ना। अगर बोलता नीचे से, नीचे गहराई में जा रहा है, तो आप कहते कि -2000 का होगा, -2000 गया होगा तब ना नीचे जाएगा। आप जब देखते हैं जब गर्मी पड़ती है तो प्लस का हमारा टेम्परेचर जाता है, कहे का जाता है, प्लस का टेम्परेचर जाता है, लेकिन जब ठंड पड़ती है तो माइनस का जाता है। तो इसी तरह ये हमारा क्या बोला, ऊंचाई, तो ये हमारा कहे का होगा, प्लस का 2000 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, प्लस का 2000 मीटर, तब ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा पूर्णांक में बदल गया। अभी हमको क्या दिया था, 2000 आप लिख लिए, लेकिन 2000 को हमको किस में चेंज करना था, पूर्णांक में चेंज करना। धनात्मक है या ऋणात्मक है, यही बताना है ना। पूर्णांक हमारा क्या होता है, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का समूह। तो हमारे को क्या बताना था कि धनात्मक है या ऋणात्मक, तो हमारा क्या होगा, धनात्मक। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। देखिए आ गया, गहराई पर, कहां पर चल रही है, गहराई पर। मैं आपको क्या बताया हूं, जब ऊंचाई बोलेगा तो उसको में क्या होगा, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो हमारा क्या होगा, प्लस में जा रहा है। कहे में जा रहा है, जब आप देखे होंगे जब हमारी ठंड पड़ती है तो टेम्परेचर किस में जाता है, माइनस में जाता है, माइनस में जाता है। लेकिन जब गर्मी पड़ती है तो प्लस में जाता है, तो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये गहराई में नीचे जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, 800 मीटर। कितना जा रहा है, 800 मीटर, 800 मीटर नीचे जा रहा है। तो कहे में जाएगा माइनस में, ये कहे में आ जाएगा माइनस में आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, खाते में 200 जमा करना, 200 जमा करना है। कितना जमा करना है, खाते में 200 जमा करना है। जितना आपके खाते में पड़ा होगा आप उसमें 200 जमा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा कि घट जाएगा, जुड़ेगा ना। आपके खाते में 500 पड़ा है मान लीजिए, अब 500 में आप 200 और जमा कर दिए तो आपका 700 होगा कि 300 बचेगा, 700 होगा ना। तो ये क्या हुआ, हमको लाभ हुआ ना। तो आपको क्या करेंगे, प्लस में होगा ना, ऐड करेंगे। ऐड ही तो जोड़ होता है, और जोड़ को ही प्लस कहते हैं, प्लस का चिन्ह होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 200 जमा कर रहा है तो 200 रुपए क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। कहे में होगा, प्लस में हो जाएगा। खाते में 700 निकालना है। अब देखिए, खाते में 700 रुपए निकालना है उसे। आपके खाते में मान लीजिए 1000 रुपए पड़ा है, आप उसमें 700 निकाल लेंगे। कितना निकालेंगे, 700 रुपए निकाल लेंगे। 1000 पड़ा है और आप 700 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 300 बचेगा। कितना बचेगा, 300 बचेगा। लेकिन आप इसमें क्या किए, माइनस किए। क्या किए हैं, माइनस किए हैं। ये देखिए क्या किए हैं, माइनस। ये हमारा पूर्णांक हो गया। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, इसका आएगा -700। चौथा -700। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जब हम पूर्णांक संख्या बताए हैं तो क्या बताएं, देखिए जब हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं पूर्णांक संख्या को, तो देखिए आप सबसे पहले सेंटर में क्या लेते हैं, एक सेंटर में एक बिंदु रखते हैं, उस सेंटर लेते हैं दोनों साइड का बराबर बराबर हिस्सा, तो ये सेंटर कहेंगे। और इसमें हम एक मान लिया, हम इसको 0 कर लेते हैं। क्या कर लिए, 0। 0 दोनों साइड के एक होता है ना, 0 माइनस लिखेंगे 1 माइनस +1, तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में 0 है ना, 0। तो ये हमारा 0 हो गया। अब देखिए, अब पूर्णांक संख्या हमारी है। अब पूर्णांक संख्या आपको मालूम है कि पहले क्या, दाएं साइड हमारा क्या होता है, धनात्मक संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4, ये हमारी क्या हो गई, धनात्मक संख्याएं हो गई। अब इधर हमारी ऋणात्मक संख्या हो जाएंगी, किधर, बाएं हाथ साइड।
-2 -3, ये हमारी क्या हो गई, ऋणात्मक संख्याएं हो गई। अब देखिए, अब आपको क्या बोला है, निम्नलिखित संख्या को रेखा निरूपित कीजिए। देखिए प्लस का 5 दिया है, आपको क्या दिया है, प्लस का 5 दिया है। पहले आप ये संख्या रेखा को बड़ी कर लीजिए, डायरेक्ट आप देखिए, सबसे पहले आप एक संख्या रेखा खींचिए, ये संख्या रेखा हो गई ना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए आपका सबसे बड़ा गिनती कौन सी है, सबसे बड़ी हमको -10 दिख रही, क्या दिख रही, -10 दिख रही। तो आप इसको जब सेंटर में करेंगे, आपको कहां तक गिनती लिखना है, -10 तक, -10 तक, मतलब सबसे बड़ा करना है। तो इतना बड़ा कीजिए कि पूरी गिनती आ जाए, कि एक ही रेखा लाइन में पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ये हो गई रेखा लाइन हमारी, क्या हो गई, चाहे हम सबकी अलग अलग बना लें, जितने क्वेश्चन दिया है तो सबकी अलग अलग रेखा लाइन बना लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, प्लस का 5 दिया है, क्या दिया है, प्लस का 5 दिया है, प्लस का 5। बीच में आप एक सेंटर कर लीजिए, बीच में सेंटर कर लिए, आपको धनात्मक चाहिए तो 0 हमारे दाएं साइड क्या जाता है, धनात्मक संख्या जाती है, 1 2 3 4 5, ये हो गई, 5 तक जाना है हमको, प्लस का कहां तक जाना है, प्लस का 5 तक। अब इधर आप 1 2 माइनस के लिख दीजिए, 1 2। लेकिन आपको आंसर में ऐसा नहीं मिलेगा, आंसर में आपको माइनस नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, प्लस का चाहिए। तो आप यहां से 0 1 2 3 4 5 आप लिख सकते हैं ना। ये हमारी धनात्मक संख्याएं, ये हमारी संख्या रेखा हो गई। ये तो आपको माइनस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये माइनस तो क्वेश्चन नहीं दिया ना, प्लस का दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए प्लस का 8 दिया है, दूसरा नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर है, दूसरा देखिए प्लस का 8 दिया है, कहेगा प्लस का, तो आप कैसे करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया, ये हमारी दूसरे नंबर की संख्या रेखा हो गई। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या बोला है, तीसरा बोला है -6, क्या बोला है, -6। देखिए 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये क्या है, का हो गया, माइनस का हो गया। चौथा देखिए -10 दिया है, क्या दिया है, -10, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -10 हो गई हमारी 10 तक। तो हमारा ये क्वेश्चन -10 पूछा था, तो ये हमारा संख्या रेखा किसके हो गया, बी नंबर का, किसका, बी नंबर का। अब देखिए पांचवा लास्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, -1, क्या बोला है, -1 कर लीजिए, 0 -1, ये हमारी किसकी संख्या रेखा हो गई, लास्ट की। ये हमारे क्या हो गए, संख्या रेखा में निरूपित करना था, क्या बोला था, संख्या रेखा में निरूपित कीजिए। तो ये हमारी संख्या रेखा हो गई सभी क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई। क्या है ये भारत के 5 स्थान के हैं जिनकी तापमान की सूची है। क्या है, तापमान की सूची। अब देखिए इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांक के रूप में रिक्त स्थान में लिखिए। ये रिक्त स्थान है, इनमें क्या करना है, इनको हमको क्या करना है, पूर्णांक में लिखना है। किसमें लिखना है, पूर्णांक में इस तापमान को। तो देखिए सियाचिन कोई नाम का स्थान है जिसका तापमान क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस नीचे
10 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो नीचे का मतलब माइनस। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस प्लस का 0 डिग्री सेल्सियस से -10 तक, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस से -10 दिया हो तो ये भी हमारा आंसर क्या होगा, राइट होगा। क्या होगा, राइट होगा। देखिए क्या बोला, नीचे बोला है तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, क्या बोला है, नीचे। तो नीचे हमारा क्या होगा, माइनस में होगा, माइनस में होगा ना। अब देखिए शिमला का, देखिए शिमला का 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे। अब आप एक संख्या रेखा बना लीजिए, आप एक संख्या रेखा बना लीजिए। अब देखिए इसमें आप 0 रखते हैं बीच में, सेंटर में 0 करते हैं ना। अब देखिए इधर आप प्लस का करते 1 2 3 4, ये प्लस का होगा या ये माइनस का होगा, 1 2 3 4, ये हमारा क्या होगा, माइनस का होगा। अब देखिए इसमें क्या बोला है, फर्स्ट में देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री नीचे। तो देखिए 0 डिग्री से लेंगे, आप 0 से लेंगे -10 तक ले जाएंगे, क्या होगा, नीचे होगा, कम होगा ना। आप तापमान में समझ रहे हैं ना कि देखिए जब गर्मी पड़ती है तो हम प्लस का टेम्परेचर बढ़ता है, किसका बढ़ता है, प्लस का बढ़ता है। लेकिन जब ठंडी पड़ती है तो हमारा कहे का टेम्परेचर जाता है, माइनस का टेम्परेचर जाता है। तो नीचे हो रहा है ना, तो नीचे का मतलब हमारा माइनस में जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो नीचे हमारा -10 तक, तो हम -10 तक ले जाएंगे। तो हमारा 0 डिग्री से सेल्सियस से -10 भी दे सकता है ऑप्शन में आंसर, -10 तक। अगर ये पूरा दे तो ये हमारी एक संख्या रेखा के उससे है, संख्या रेखा की सहायता से बना सकते हैं आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन, शिमला देखिए, शिमला का टेम्परेचर क्या, 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे। क्या बोला, 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री। देखिए 0 से लीजिए और 2 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए नीचे। क्या कर दिए, 0 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अहमदाबाद, देखिए अहमदाबाद क्या बोला, 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री ऊपर। क्या बोला, ऊपर, प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए आप 0 से लेंगे ये प्लस का 30 तक जाएगा, कहां तक, प्लस का 30। तो आपका आंसर क्या होगा, 0 से प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस, यही होगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री ऊपर, ऊपर प्लस में। अब देखिए श्रीनगर में क्या दिया, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, कितना, -5 डिग्री सेल्सियस नीचे। ये होगा आपके रिक्त स्थान भर गए, ये हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। आप संख्या रेखा से बता सकते हैं। देखिए आप एक संख्या रेखा निरूपित कर लिए, आप संख्या रेखा में ज्यादा नहीं, आप 4 से 5 बार तक संख्याएं लिख लिए, जैसे हम 4 दोनों साइड लिख लिए ना। अब आपको मालूम होगा कि जब हम नीचे को जाते हैं तो हमारा क्या होता है, माइनस होता है, और जब हम ऊपर को जाते हैं तो हमारा क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या हुआ, अब आपको यहाँ नीचे ऊपर ही तो दिख रहा है, नीचे ऊपर, तो नीचे हुआ तो मतलब हमारे नीचे को गया, तापमान हमारा घटा। तो जब घटेगा तो माइनस में घटेगा, और जब बढ़ेगा तो प्लस में बढ़ेगा। आप जब घटाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और जब बढ़ाते हैं, जोड़ते हैं, तो आप प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो वही है, जब ऊपर हुआ तो हम आपको क्या किए, धनात्मक में बढ़ाए, और जब नीचे को हुआ तो हम ऋणात्मक में बढ़ाए। अगला क्वेश्चन अब देखिए, निम्नलिखित संख्या रेखा को डिग्री सेल्सियस, ये संख्या रेखा है, डिग्री सेल्सियस तापमानों को निरूपित कीजिए।
ये हमारी संख्या रेखा है। तो देखिए इसको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में बढ़ाना है, लिखना है। तो देखिए आप देखिए जैसे ये लिखा है ना, आपका लिखा है ना ये 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। तो आप क्या करेंगे, आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, डिग्री सेल्सियस नीचे। दूसरा लिखेंगे, पहले माइनस माइनस वाला देखिए, माइनस का कहाँ दिया है, 20 25 15 10 5 5 10 15 20 25 5 5 का गैप है ना, यहाँ देखिए आप संख्या रेखा पहले बना लीजिए, वो वाली आप संख्या रेखा बना लीजिए। अब देखिए इसमें देखिए 5 का दिया है गैप, ये 0 कर लीजिए, चाहे आप ऐसा कीजिए। देखिए ये हमारी क्या हो गई, संख्या रेखा हो गई। अब देखिए 0 से -25 तक 5 10 15 20 25 25 तक दिया है ना, माइनस का -25 तक दिया है ना, ये 15 है, 25 तक हो गया। अब एक संख्या रेखा बना लीजिए, आप धनात्मक इसमें लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, धनात्मक। धनात्मक क्या दिया है, देखिए धनात्मक में क्या दिया है, 5 10 15 20 25 30 35 40 तक दिया है, 40 तक दिया है ना। तो देखिए 5 10 15 20 25 30 35 40 ये हो गए हमारे धनात्मक। अब क्या बोला है, इनको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले आप माइनस वालों को लिखिए, माइनस वालों को लिखेंगे तो देखिए पहला क्या लिखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से कहां तक, 0 डिग्री सेल्सियस से आप 5 तक लिखिए, -5। तो 5 सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, क्या लिखेंगे, नीचे। नीचे का मतलब माइनस। अब देखिए अब क्या बोला है, 0 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस, माइनस नहीं लिखना, 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे। ये हमारे क्या है, नीचे है, अभी ये माइनस का जा रहा है। और 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे, 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस नीचे। ये हो गया हमारा किसका, माइनस का हो गया, माइनस का हो गया। अब प्लस का देखिए, अब आप देखिए प्लस का, धनात्मक क्या बोला है। अब इसको हमको किसमें चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर, क्या लिखेंगे, ऊपर। 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर। 0 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस ऊपर। 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर। 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर। 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। 0 डिग्री
0 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस ऊपर, कहाँ ऊपर, 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, डिग्री सेल्सियस में चेंज हो गए। आपके 0 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, ऊपर है। ये ऊपर धनात्मक, और नीचे हमारा नीचे क्या है, ऋणात्मक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आपको पीछे है। उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। उपरोक्त स्थानों के नाम, तो देखिए नाम तो हमारा क्या है, सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, नगर। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा स्थान सबसे ज्यादा ठंडा है, क्या बोला है, सबसे ज्यादा ठंडा। अब सबसे ज्यादा ठंडा कौन सा स्थान रहेगा, जहां माइनस का सबसे ज्यादा अधिक टेम्परेचर होगा। किसका होगा, माइनस का टेम्परेचर होगा। तो देखिए आपको टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है, माइनस का टेम्परेचर आपको कहां दिख रहा है, माइनस का। देखिए नीचे 2 है, नीचे 5। अब देखिए 2, 5, 10 3 जगह दिया है, कहां दिया है, 3 जगह दिया है माइनस में। अब बताइए आपको सबसे ज्यादा कहां दिखेगा, -10। -10 का है, ऑप्शन होगा सियाचिन। इसका ऑप्शन क्या होगा, सियाचिन। ये कोई भारत का स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। किसका, धनात्मक 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो देखिए आपका लिखे हैं, आपको देखिए नीचे ऊपर देखिए 30 डिग्री सेल्सियस एक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 30 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर। अब हमको क्या दिख रहा है, धनात्मक हमको 2 स्थानों में दिख रहा है। कहां दिख रहा है, 2 स्थानों में। वो स्थान क्या क्या है, आपका फर्स्ट स्थान है अहमदाबाद, क्या है, अहमदाबाद और दिल्ली। तो क्या लिखेंगे इसमें, आप आंसर आपका क्या होगा, यहां लिख लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस से कौन कौन अधिक है, अहमदाबाद और 10 क्या है, दिल्ली है ना, दिल्ली। ये हमारे क्या हुए, ये प्लस के धनात्मक 10 डिग्री से, ये प्लस के 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले वो हैं क्या, स्थान, अधिक तापमान वाले स्थान है। ये इस तरह से हमारे क्वेश्चन हमारे इस तरह से 5 नंबर तक समाप्त हुए। अगले क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से अगले क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।